दोस्तों, अमीरों की लिस्ट में, दौलतमंदों की फहरिस्त में अब बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का भी शुमार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। दुनिया भर में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पहली बार भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए गए हैं। दरअसल हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है, जिसमें शाहरुख खान ने भारत के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में नंबर 1 की जगह बनाई है। दोस्तों, 150 करोड़ की हमारी देश की आबादी है और हमारे भारत के केवल 1539 लोगों को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सोचने वाली बात है, हमारे देश की आबादी 150 करोड़ की है, इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया है? सिर्फ और सिर्फ 1539 लोगों को ही शामिल किया गया है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि देश की प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति, देश का रुपया, पैसा, टका कुछ ही लोगों के पास सीमित है। बहरहाल, भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार शाहरुख की नेटवर्थ, यानी शाहरुख की जो कुल संपत्ति है, वो 7,300 करोड़ हो चुकी है। जबकि फोर्ब्स की 2023 की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल इनकी, यानी शाहरुख खान की जो नेटवर्थ है, वो 6,300 करोड़ की थी। इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाएं तो पिछले एक साल में किंग खान की जो नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ की उछाल के साथ, समझ सकते हैं कि 1,000 करोड़ की उछाल हुई है। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शाहरुख खान के अलावा अमिताभ बच्चन, जूही चावला, करण जौहर और ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल किया गया है। ये वो लोग हैं जिनका नाम पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जारी की गई लिस्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ 1,600 करोड़, जूही चावला की नेटवर्थ 4,600 करोड़, ऋतिक रोशन की नेटवर्थ 2,000 करोड़ और करण जौहर की 1,400 करोड़ बताई गई है। इस लिस्ट में शाहरुख खान के बाद दूसरे नंबर पर जूही चावला का नाम है, फिर ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और अंत में करण जौहर। दोस्तों, पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म आई थी जवान, पठान और डंकी। ये तमाम तर फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी, ज़बरदस्त शाहरुख खान की अर्निंग हुई थी। आने वाले साल में 2025 में शाहरुख खान की एक मेगा बजट फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द किंग। इस फिल्म को लेकर फिल्म के जानकार, फिल्मी पंडित कहते हैं कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और धांसू फिल्म होगी, यानी एक ऐसी फिल्म होगी जो गदर काट देगी। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान का जो 1,000 करोड़ का जो जवान का रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड को आने वाले दिनों में स्त्री 2 तोड़ती है तो भविष्य में नया रिकॉर्ड भी शाहरुख खान ही बनाएंगे। बहरहाल, ये तो कमाई के हिसाब से लोगों की आमदनी हुई, लेकिन इस वीडियो का एक अलग पहलू है जिस पर मैं 1 मिनट ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ की है और इस लिस्ट में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1539 लोग हैं। कहाँ 150 करोड़ की आबादी, कहाँ 1539 लोग। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि देश की प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति, देश का रुपया, देश का पैसा, देश का धन चंद लोगों तक ही सीमित है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे देश का निज़ाम ऐसा बने, हमारे देश की हुकूमत ऐसी हो, हमारे देश का सिस्टम ऐसा हो कि देश का हर आदमी के पास पैसे हो, कोई किसी का मोहताज न हो। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और मोदी सरकार ने 15 लाख देने की बात कही थी, हालांकि बाद में अमित शाह ने उसे चुनावी जुमले के तौर पर बोला था, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया जो ये जुमला था, 15-15 लाख देने की बात कही गई थी। कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे तो 15-15 क्या 1-1 करोड़ भी लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि देश की संपत्ति चंद लोगों में ही सीमित है। और देश के जिन 2 बड़े लोगों का जिक्र किया गया है, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे अंबानी साहब हो, अगर अडानी साहब और अंबानी साहब की दया दृष्टि देश की आम जनता पर हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि देश का एक भी नागरिक
गरीब नहीं रहेगा। हम कल्पना करते हैं कि हम उस राम राज्य में जिए जहां हर आदमी शांति की ज़िंदगी जिए, हर आदमी खुशहाली की ज़िंदगी जिए। हम उस मुल्क में ना जिए जहां कुछ लोग तो खा खा के मर जा रहे हैं और कुछ बिना खाए मर जा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।